बारिश से बर्बादी, बाढ़ से हाहाकार, बादल फटने से मौत, कहानी हर साल की यही है। लेकिन इस साल कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आफत अभी और आने वाली है। 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय मॉनसून के सितम से परेशान है। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से इस साल 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बस एक बारिश में आधुनिक से आधुनिक शहर क्यों डूब जाते हैं? पानी जो है ना अचानक में सर जी बढ़ते जा रहा है। खाने पीने के लिए बहुत परेशानी है। चाहते हैं कि सरकार मदद कर दे गरीब आदमी। हम विकलांग हैं सर। सिर्फ रोड ही रोड दिख रहे हैं कई जगह, तो बाकी तो बिल्कुल जलमग्न हो गए 20-25 गांव। देखते ही देखते एक पूरी नदी कैसे विकराल बन जाती है। जो ये बादल फटा है नैन सरोवर के ऊपर और इसमें 9 व्यक्ति की जान जाएंगे। यहाँ पे कोई भी नहीं था। पहले सेना आई तो उन्होंने हमारी हेल्प की खाना पानी में। साथ में हमारा मकान था, ये तो लटक गया है। साथ में हमारे भाई का मकान था, वो चले गया है। मेरे सामने कम से कम 11-12 बंदे साथ में बह गए सीधे ही। बरसने की जगह क्यों फटने लगे हैं बादल? जिस तरह क्लाउड बर्स्ट हिमाचल प्रदेश में हुए, उसने जगह जगह पर नुकसान किया है और हाईवे को बुरी तरह से तोड़ दिया है। पहाड़ों में अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही है। नदी में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और हम आवाजें सुन रहे हैं किस तरह से बड़ी बड़ी चट्टानों को बहाकर ये बाढ़ का पानी अभी भी अपने साथ लेकर जा रहा है। आखिर पूरी दुनिया में प्रकृति का इतना भयानक रूप क्यों है? आज अमृतसर महादेव के बहुत ही सुंदर नजारा देखने को मिला। मूसलाधार बरसात जैसे सब कुछ खत्म कर देने पर आमादा है। गुजरात से असम तक और हिमाचल से केरल तक हर राज्य में छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं। कहीं बारिश से जिंदगी बर्बाद, कहीं बाढ़ से तबाही, कहीं लैंडस्लाइड से लोगों की मौत है। वाराणसी में बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। किनारे मंदिर थे वो भी जल में समाहित हो गए हैं। जिन सड़कों पर कभी फर्राटेदार गाड़ियां चला करती थी, अब उन सड़कों पर बाढ़ का पानी आ गया है। धौलपुर शहर की करीब 1 दर्जन कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। पानी का तेज बहाव इतना है कि इसमें कोई भी व्यक्ति बह करके जा सकता है। दशकों का रिकॉर्ड टूट रहा है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस साल हो रहा है। बारिश और बाढ़ के साथ कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। मैं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे से सटे इलाकों में मौजूद हूं, जहां की तस्वीरें आपको हैरान और परेशान जरूर कर देने वाली हैं। ये देखिए, ये इलाका बसई से और झज्जर की तरफ जाता है, बसई से सुल्तानपुर लेक की तरफ जाता है, या फिर ये इलाका बसई से कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ के सूरत हाल आप साफ तौर से देख सकते हैं कि सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। देश और दुनिया के बड़े शहरों में बाढ़ का कारण क्या है? हर साल बादल फटने की घटना बढ़ती क्यों जा रही है? नदियां क्यों शहरों को पानी पानी कर रही हैं? फ्लाइंग रिवर्स बाढ़ और बारिश के लिए कैसे जिम्मेदार है? लगभग आधे हिंदुस्तान में बारिश मूसलाधार मुसीबत बन गई है। लोग कुदरत से राहत की उम्मीद लगाएंगे। पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड्स और बादल फटने की घटनाओं की वजह से पहाड़ी इलाकों की तस्वीर भयानक हो गई है। उत्तराखंड में पिछले दिनों बाढ़, बारिश और बादल फटने से 19 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर के चलते 94 लोगों की जान चली गई। लेकिन पहाड़ों का ऐसा हाल क्यों हो रहा है और कब तक तबाही का ये आलम जारी रहेगा?
50 साल के बाद देखने पर ऐसा तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। मानसून आने के बाद हिमाचल में कहीं बादल फटने से तबाही है, कहीं भारी बारिश से नुकसान है। और कहीं लैंडस्लाइड से हाहाकार है। बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे साथ वहाँ। ये तस्वीरें अगस्त के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रही हैं। इन मुश्किल हालात में लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ मोर्चे पर डटी हुई है। जहां कोई नहीं पहुंच पाता, वहां बचाव कर्मी देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर बसे स्पीति घाटी के काजा के एक छोटे से गांव चिचम में तेज आवाज के साथ बादल गरजे और पूरे इलाके में तबाही फैल गई। यहाँ पे अचानक से शाम के टाइम बादल फट गया सर, वो ऊपर तो अचानक से एकदम से यहाँ पे मलबा आने लग गया, तो देखे वो नाला पूरा बंद हो गया है। आप देखो तो यहाँ पूरा टोटली नीचे खेत पूरा मटर में लदा हुआ खेत था, सारा नुकसान हो गया। कम से कम 40-50 बीघा होगा सर, नीचे सब मिला के कहीं में पानी आ गया, कहीं में मिट्टी आ गया, कहीं में पत्थर आ गया, सारा नुकसान हो गया सर। बाकी दहशत का माहौल तो गाँव में है ही है। एक तो एक महिला मर गई, ये तो पहली बार हुआ सर हमारे यहाँ स्पीति में और पिन वैली में। पहली बार बारिश पड़ना जी हमारे यहाँ, बारिश पहले तो कम पड़ते ना जी, आजकल अब बारिश ये ज्यादा पड़ जाता है ना जी, फिर दिक्कत है। बाढ़ के पानी में कुछ गाड़ियां बह गई, पानी के साथ आए मलबे ने सड़कों को जाम कर दिया। हिमाचल में पिछले 10 दिनों से बादल फटने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 8 अगस्त को हिमाचल के मंडी में बादल फटने से 22 लोगों की मौत हो गई। 4 अगस्त को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 17 लोगों की मौत हो गई। टिहरी में 8 अगस्त को बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ अगस्त महीने में उत्तराखंड में 7 और हिमाचल में बादल फटने की 11 घटनाएं हुई हैं। जम्मू कश्मीर में 4 अगस्त को बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ। 1 अगस्त को लेह में बादल फटने से कई रास्ते बह गए थे। हिमाचल प्रदेश की हालत ऐसे समझिए, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 80 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू में हुई है, जहां 30 सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। मंडी और शिमला में बादल फटने के बाद अब भी लापता लोगों की तलाश जारी है। उधर कुल्लू में फंसे 25 से अधिक सैलानियों को रेस्क्यू टीम ने कई दिनों की मेहनत के बाद सुरक्षित निकाल लिया है। नदी के ऐसे रौद्र रूप से भला किसकी हिम्मत होगी इसके आसपास की भटकने की, मगर तेज रफ्तार लहरों ने भी जवानों के हौसलों से शिकस्त मानी। नदी अपना विकराल रूप दिखा रही थी, मगर सेना के जवान और इंजीनियर्स ने मिलकर कुछ घंटों में ये पुल बना दिया। नदी बहती रही, मगर पहाड़ियों में फंसे श्रद्धालुओं के लिए रास्ता तैयार हो गया। हम से लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। इस समय हम ग्राउंड जीरो सोनप्रयाग में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय सेना की ओर से फंसे हुए तीर्थ यात्री को निकालने के लिए वैकल्पिक पुल बनाया गया है। मंदाकिनी और सोन नदी का यहाँ पे संगम होता है और दोनों नदियाँ फिलहाल उफान पे चल रही हैं। ऐसे में आर्मी ने यहाँ पे 2 पुलों का निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे पुल बनाया गया है, इस पुल में दूसरे छोर से एक एक करके यात्रियों को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड में बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में केदारनाथ के पास फंसे कुछ श्रद्धालुओं को निकालने के लिए वायुसेना का मी-17 हेलीकॉप्टर गुप्त काशी के मोर्चे पर डटा हुआ है। सर केदारनाथ में फंसे थे हम, केदारनाथ के मंदिर में 4-5 दिन सर हम वहीं फंसे हुए हैं। जब से अभी तक कुछ हुआ नहीं, जब हम पैदल आ रहे हैं, जब तक वो कह रहे कि हेलीपैड पे भेजेंगे, अभी तक हमको विश्वास नहीं हुआ, हम पैदल ही निकल आए। हर तरफ लोगों को बचाने की चुनौती है। चमोली की इस उफनती ऋषि गंगा नदी के दूसरी ओर फंसे साधु संतों को भी सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। चुनौती बड़ी थी,
लेकिन इस चुनौती से एसडीआरएफ ने पार पाया। पानी जब मनमानी पर आ जाए तो इंसान कमजोर दिखने लगता है, जिंदगी छोटी लगने लगती है। उत्तराखंड में बेहिसाब बारिश का कहर जारी है। टनकपुर में नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि किनारे खड़ी जीप में सवार लोगों को भागने का मौका तक नहीं मिला। गई वो औरत गई। बड़ी मुश्किल से इसमें सवार 7 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन 2 लोग लापता हो गए। दर्शन करने जा रहे थे और गाड़ी में थे, गाड़ी बह गई पानी में और 2 लोग मिल नहीं रहे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 7 जिलों में भी तेज बारिश के आसार हैं। देहरादून समेत उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, बागेश्वर और उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी आकाशीय बिजली चमकने और बारिश का अनुमान है। वेदर स्टेशंस काफ़ी जगहों पे लगे हैं, करीब करीब हर ब्लॉक वगैरह तक भी कवर कर रहा है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कवर कर रहा है या टूरिस्ट प्लेसेस है इंपॉर्टेंट उसको भी कवर करता है। तो अगर उस डेटा को हम देखते हैं 3, 4, 5 साल का जो है, तो उसमें हमने ये पाया है कि जब मानसून अप्रोच करता शुरू में, तो उस समय इस तरह की रेन मिल जाती है कि करीब 100 mm विद इन आवर जो है। और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हमने देखे हैं उसमें मुख्यतः है कि आपका जो नैनीताल है, चंपावत है या फिर इधर देहरादून है, टेरी, पौड़ी है, इनके अलोंग जो है वो चीज़ें मिलती है शुरू में। इसी तरह जब मानसून वापसी करता है तो तब भी एक आध घटना ऐसी जो है वो दिखी है, बल्कि वो थोड़ा कम मैं बोलूँगा उस समय, लेकिन शुरुआती उसमें जब मानसून अप्रोच करता है उस समय ऐसी चीज़ दिखती है। नैनीताल में बाढ़ और बारिश के बीच जोशीमठ वाले हालात हो गए हैं। भूस्खलन की वजह से बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। नैनीताल के खूपी गांव के कुछ घरों में दरार लगातार बढ़ती जा रही है। परेशानी है बेटा, रात भरी शिकन है। दरकते पहाड़ों की वजह से इन घरों में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं। लगातार भूस्खलन से हालात इतने बदहाल हो गए हैं कि लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। तो भूस्खलन हर साल ही हो रखा है। रात को सो नहीं पाते हैं, हमें क्या कहते दरारें आ रही है बहुत ज्यादा, और जिस वजह से बच्चों को भी हमको भी खतरा है। मतलब बाकी परेशानियों का, दिक्कतों का बहुत ही सामना करना पड़ रहा है। अब परेशानी है बेटा, रात भरी शिकन है, रात भरी बारिश है गई तो ये असर और सब उधर ऐसा हर आपके परेशानी वो तो आप देखी नहीं परेशानी, सब देखनी है परेशानी को, कोई नहीं बाजी कैसे। हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरा है सर। ये दरारें देख लीजिए, पीछे से इतनी भयंकर दरारें आ गई है। किसी समय ज्यादा बारिश में हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। किसी समय भी मतलब टॉयलेट बाथरूम तो हमारा गड्ढा पूरा चला गया, एक खेत पूरा चला गया, टॉयलेट हवा में ही है बिल्कुल। मांग सर विस्थापन, हम तो पिछली बार भी कमिश्नर साहब ले आए थे, जो भी आता है हम तो विस्थापन के लिए कह रहे हैं। या ट्रीटमेंट कराया जाए तो अपनी निगरानी में कराया जाए, ट्रीटमेंट तो होता नहीं है कुछ भी वहाँ पर। घरों में पड़ी दरारों की वजह से इस इलाके के लोग अब सुरक्षित ठिकाना तलाश रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से मौसम खराब है और चुनौतियां बेहिसाब हैं, मगर जिंदगी को बचाने का मिशन लगातार चल रहा है। सावन का महीना चल रहा है। देश भर में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, मैदानी इलाकों का बहुत बुरा हाल है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार असम में लगभग 500 करोड़, हिमाचल प्रदेश में 787 करोड़, उत्तर प्रदेश में 225 करोड़, कर्नाटक में 194 करोड़ का नुकसान बाढ़ से होने वाली तबाही के कारण अब तक हो चुका है। देश के कई हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। पानी का प्रहार है, हर कोई लाचार है। ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर करीब 125 सैलानी बानगढ़ वाटरफॉल देखने गए थे, तभी कावेरी नदी में बाढ़ आ गई।
अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लोग फंस गए। इसमें बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। निकलने की कोई सूरत नहीं थी। मगर जैसे ही इसकी खबर स्थानीय पुलिस को हुई, पूरी टीम वहां पहुंच गई। रस्सी के जरिए मानव श्रृंखला बनाई गई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी सैलानियों को बाहर निकाला गया। काशी के घाट गंगा के उफान में डूबे नजर आ रहे हैं। सभी 84 घाट गंगा में समाये दिख रहे हैं। गंगा का पानी 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन बहुत अफसोस का बात है कि अभी तक यहाँ पूरा बाढ़ का पानी फैला हुआ है और यहाँ पे प्रशासन ने मना किया है, घूमने के लिए अलाउ नहीं है। फ्लड ना रहते तो हम लोग काफी एंजॉय करते थे, लेकिन बारिश नहीं है तो भी हम लोग ने इतना तो एंजॉय कर लिया। लेकिन अगर फ्लड नहीं होता तो और भी ज्यादा एंजॉय कर सकते थे। था कि नौका विहार करेंगे, लेकिन पानी बहुत बढ़ गया तो बोले कि नौका विहार तो आज नहीं होगा। बाढ़ तो आता जा रहा है, एकदम बढ़ते जा रहा है, बहुत परेशानियां हो रही है। एक तरफ जहां गंगा आरती ऊंचाई वाले स्थानों पर हो रही है, तो वहीं नौका संचालन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। जीवन बचाने वाले पानी का सितम यह है कि अंतिम संस्कार भी काशी की गलियों में हो रहे हैं। इधर संगम नगरी में भी गंगा यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कहीं पानी से दहशत है तो कहीं ये भक्ति का सबब है। संगम के लेटे हनुमान जी को स्नान कराने मां गंगा पहुंची है। ये दृश्य यहाँ के लोगों के लिए आस्था का विषय बन गया है। यहाँ जैसे ही मां गंगा का आगमन हुआ तो घंटे घड़ियाल बजाए गए, आरती की गई और मां गंगा का स्वागत किया गया। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया और जयकारे लगाए। ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि हनुमान जी महाराज को नहलाने गंगा मैया आती, तो हम सभी का ये अधिकार बनता है कि जब गंगा मैया आए तो हम उनका स्वागत करते हुए हनुमान जी का स्नान कराएं। तो हम यही समझते हैं कि जिस वर्ष यहाँ हनुमान जी महाराज स्नान करते हैं उस वर्ष समस्त विश्व का कल्याण करते हैं। तो ऐसी कामना हमारी कि हनुमान जी सबका कल्याण करें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सबको ओम नमो नारायण, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है। सिवनी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। यहाँ छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। तेज बारिश हुई तो नदी का पानी शहरों तक पहुंच गया। स्कूलों के चारों तरफ पानी का जलस्तर बढ़ने लगा। प्रशासन को खबर दी गई तो रेस्क्यू टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और इसके बाद बच्चों को स्कूल से निकाला गया। इस बार बाढ़ बारिश में सबसे ज्यादा नुकसान असम को हुआ है। 13 जिले और 695 गांव में ऐसी बर्बादी हुई कि इसे फिर से संवारने के लिए राज्य सरकार को केंद्र से मदद मांगनी पड़ गई है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग रेस्क्यू कैंप में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाढ़ के पानी में 13,000 हेक्टेयर फसल डूब गई। 2021 में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से 1989 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में 1553 लोगों की जान गई। 2023 में 1589 लोगों की मौत हुई और 2024 में अब तक बाढ़ और बारिश से 2616 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार में भी तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ रहा है। शहर, गांव, गली मोहल्ले, दुकान मकान, खेत खलिहान सब डूबे नजर आ रहे हैं। लगभग 5 स्कूल में पानी घुस गया हुआ है। बच्चा को पठन पाठन में बहुत दिक्कत हो रहा है। 20 घर बसे हुआ है नदी के बीच में। खाने का भी व्यवस्था नहीं है। कुछ न विभाग में मदद किया है, न ही कर रहा है, न मुखिया मदद कर रहा है, न कुछ वार्ड देख रहा है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं देख रहा। झेलना तो पड़ रहा है कि इतना कि जैसे हम लोग की क्या कहे, हम लोग का कहने का जैसे कोई चारा नहीं चल रहा है। पदाधिकारी भी जैसे अपना जैसे देख सुन करके चले जाते हैं, लेकिन कोई इस पर जैसे ध्यान बात नहीं देते हैं। बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में प्रलय मचा रखी है। चिंता इस बात की है कि अभी बारिश बाकी है। ज्यादातर राज्यों में भयानक बारिश की चेतावनी है। उम्मीद इस बात की है कि कुदरत कुछ रहम करेगी। भारत में बाढ़ आना असामान्य बात नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने मॉनसून की बारिश को पहले से कहीं अधिक अनियमित बना दिया है, इर्रेगुलर बना दिया है। इसे इस तरह से समझिए कि बहुत लंबे समय तक कोई इलाका सूखे की चपेट में है, लेकिन अचानक बहुत कम समय में मूसलाधार बरसात हो जाती है। जानकार कहते हैं ऐसा
फ्लाइंग रिवर्स की वजह से हो रहा है। क्या है ये फ्लाइंग रिवर्स, आपको बताते हैं। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे का वो वही हिस्सा है जहां से पूरी आवाजाही बंद हो गई है। लैंडस्लाइड एरियाज जो हैं, जो कि सेंसिटिव एरियाज है, जहां पर मलबा गिरता रहता है, वहां से भी दूर रहने की लगातार मौसम विभाग हिदायत दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 232 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। जयपुर में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। देख सकते हैं किस तरह से पूरा का पूरा मंदिर जल में समाहित हो चुका है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना के जवान जो हैं दिन रात मेहनत करके लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। कम समय में मूसलाधार बारिश क्यों हो रही है? बारिश कई साल पुराने रिकॉर्ड्स क्यों तोड़ रही है? जलवायु परिवर्तन इसके लिए कैसे जिम्मेदार है? इकतीस जुलाई को दिल्ली में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई और 88 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। 1 अगस्त को जयपुर में 24 घंटे में पहली बार 225 मिलीमीटर बारिश हुई। 30 जुलाई को देहरादून में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ऐसी बारिश 58 साल बाद हुई थी। 29 जुलाई को केरल के वायनाड में 372 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक रिकॉर्ड बन गया। 25 जुलाई को राजस्थान के दौसा में 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हुई। 30 सालों बाद ऐसा हुआ। 8 सालों बाद मध्य प्रदेश के कटनी में 3 अगस्त को 152.5 मिलीमीटर बारिश हुई। भारत में कई जगहों पर अचानक हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसका एक बड़ा कारण जानकार फ्लाइंग रिवर्स यानी उड़ती हुई नदियों को मानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये होती क्या है? जानकार कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसे तूफान बनते हैं जो हालात को बिगाड़ रहे हैं। आसमान में बनने वाले इन तूफानों को एटमॉस्फेरिक रिवर्स या वायुमंडलीय नदियों के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह से पानी के भाप वाले रिबन बैंड जैसे होते हैं, जो गर्म समुद्र से होने वाले वाष्पीकरण से बनते हैं। यही भाप वायुमंडल के निचले हिस्से में एक तरह की पट्टी बनाते हैं, जो गर्म इलाकों से ठंडे इलाकों की ओर जब बढ़ते हैं तो कहीं जबरदस्त बर्फबारी होती है और कहीं जबरदस्त बारिश। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लाइंग रिवर्स की वजह से ही हरियाणा से लेकर राजस्थान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है, तो मध्य प्रदेश, ओडिशा में तबाही की बारिश से लोगों की जान पर बनाई है। जम्मू कश्मीर में सैलाब ने धावा बोला है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्बादी आई है। साइंस मैगजीन नेचर के मुताबिक 2000 से 2020 के दौरान 80% फ्लाइंग रिवर्स भारत में बाढ़ का कारण बने। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि हर साल फ्लाइंग रिवर्स बनने की प्रक्रिया में तेजी आई है। वैसे तो बाढ़ बारिश हर साल की कहानी है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा बारिश होने लगती है तो ये सवाल सबके सामने होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मौसम के बदलते हुए स्वरूप ने हमें एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं हम विकास के नाम पर खुद का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। न बरसें तो इंतजार, बरस जाए तो मुसीबत। कुल मिलाकर बादलों की यही कहानी है। पूरे देश में अब तक अनुमान से 7% ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में अनुमान से 40% ज्यादा बरसात हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 36%, दिल्ली में 6% अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आफत वाली बारिश अभी खत्म नहीं हुई है। बाढ़ कैसी होती है, कितनी खौफनाक होती है और जब तबाही लाती है तो शहरों और गांवों की तस्वीर कैसी होती है, हम आज आपको दिखा रहे हैं। तबाही के सैलाब वाली स्थिति क्यों हो गई है, इसे समझने के लिए
हमें मौसम के मीटर के पैटर्न को समझना होगा। 10 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। दरअसल मौसम को लेकर जारी किए जाने वाले येलो अलर्ट को खतरे का पहला सिग्नल माना जाता है। इसको मौसम विभाग की चेतावनी के तौर पर लिया जाता है। इसमें हल्की बारिश का अनुमान होता है। इसके बाद मौसम में थोड़ी बहुत खराबी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया जाता है। इसमें 24 घंटे में 5 से 8 मिलीमीटर तक बारिश का अनुमान होता है। ऑरेंज अलर्ट में घर से निकलने से मना किया जाता है। मौसम विभाग रेड अलर्ट उस वक्त जारी करता है जब मौसम के ज्यादा बिगड़ने से भारी नुकसान की आशंका होती है। रेड अलर्ट जारी होने पर सभी नियमों और गाइडलाइंस का पालन करना होता है, क्योंकि इसमें 24 घंटे में 10 mm से ज्यादा बारिश का अनुमान होता है। लेकिन ये बर्बादी रुकेगी कब? दरअसल इस बार मौसम से जुड़ी 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं। राजस्थान के ऊपर जो कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है वो अरब सागर में नमी ला रहा है, और जिस समय ये घटना हो रही है उस वक्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं चल रही हैं, और ये दोनों घटनाएं एक साथ मानसून में हो रही हैं, जिसकी वजह से जानकार कहते हैं कि बारिश का दबाव ज्यादा बन रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर तो पूरे साल रहता है। उसका रोल मानसून में भी रहता है, उसका रोल विंटर्स में भी रहता है। किसी भी सीजन की बात करें तो हमारे लिए वो मायने रखता है। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। क्लाइमेट चेंज तो एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कि अल नीनो और ला नीना के चलते वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रोल, हीट वेव का रोल और समुद्री क्षेत्र जितने हैं उनका बहुत ज्यादा रोल रहता है। मॉनसून को दस्तक दिए हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए। ऐसे में भारी बारिश के चलते कई राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त के अंत तक कई राज्यों में जबरदस्त बाढ़ बारिश की स्थिति बनी रहेगी। कुल मिलाकर अगस्त तक आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ बारिश का खतरा मंडराता रहेगा। दुनिया भर में बड़े बड़े देश इस समय बाढ़ और बारिश से परेशान हैं। चीन में 30 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अमेरिका में फ्लोरिडा में पहली मंजिल तक पानी ही पानी है। लेकिन हैरान करने वाली तस्वीर सऊदी अरब से आई। 2 महीने पहले 50 डिग्री तापमान वहां पहुंच गया था, लेकिन कई दिनों से ऐसी बारिश अभी हो रही है कि मक्का शहर में पानी ही पानी भर गया है। तूफान, तेज बारिश, सड़कों पर सैलाब, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि अमेरिका किस तरह प्रकृति की मार को झेल रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश ने अमेरिका के फ्लोरिडा का हाल बेहाल कर दिया है। कहीं बारिश का पानी लोगों के घरों और दफ्तरों में घुस गया, तो कहीं बारिश के कारण आई बाढ़ ने सड़कों को नदी में तब्दील कर दिया। लोगों को दूसरी मंजिल पर शरण लेना पड़ रहा है, क्योंकि पहली मंजिल तक पानी ही पानी है। मूसलाधार बारिश की वजह से बांध टूटने के कगार पर है। यहाँ जल स्तर बढ़ने से नदी किनारे जमा हुए मलबे की वजह से खतरा और बढ़ गया है। चीन के कई हिस्सों में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ से बर्बाद हुआ ये चीन का जिनयांग प्रांत है। लगभग 5 राज्यों में लोग तूफान के बाद हुई जबरदस्त बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और बर्बादी से जूझ रहे हैं। बाढ़ का पानी सड़कों और गलियों के रास्ते चीन में लोगों के घरों में घुस चुका है। जो समय रहते अपना घर छोड़ने में कामयाब रहे वो सुरक्षित हैं, लेकिन कई जगहों पर अब भी हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं। अब तक कुदरत की इस तबाही में 40 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग बाढ़ बारिश में लापता हैं। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बिजली और इंटरनेट सेवा बदहाल हो गई है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा बुरा हाल चीन के दक्षिणी प्रांत हुनान का है। इसके अलावा फुजियान, हेनान, सिचुआन और शांगसी में भी भारी तबाही हुई है। एक महीने पहले तक सऊदी अरब 50 डिग्री के तापमान से जूझ रहा था, लेकिन 2 दिन पहले ऐसी बारिश हुई कि कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आने लगा।
रास्ते टूटने लगे, लोगों के घरों में पानी घुस गया। दुनिया के कई देशों में पानी के प्रहार के सामने लोगों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है।